आज के शोर शराबे से दूर। चलिए चलते हैं उस दौर में उड़ो पतंग उड़ो। जहाँ सुकून का मतलब था मक्के की रोटी पर पिघलता हुआ घी और रजाई के अंदर छुपकर बनाई गई वो दुनिया। साल 1990 दिसंबर की एक कड़कड़ाती सुबह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि सामने खड़ा बरगद का पेड़ भी छुप गया था। घड़ी में सुबह के 5 बजे थे, लेकिन पूरा गांव अभी रजाइयों में दुबका था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई खटखट की आवाज आई। ये 50 साल के रामू काका थे, जो अपनी पुरानी साइकिल पर दूध की केन लादे निकल पड़े थे। दोपहर होते होते सूरज की मध्यम रोशनी निकली। जिंदगी रफ्तार पकड़ते लगती है। गांव के सभी औरतें, लोग और बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। दिन भर काम करने के बाद बस शाम होने का इंतजार रहता था। उड़ो पतंग उड़ो। अरे धीरे। हाँ अब ऊपर। वाह बढ़िया। लेकिन असली रौनक तो शाम को शुरू हुई। गांव के बीचों बीच चौपाल पर सूखे पत्तों और लकड़ियों का अलाव जल चुका था। चारों तरफ से उठता हुआ धुआं और हाथ सेंकते हुए गांव के बुजुर्ग, बच्चे और वो नौजवानों की गपशप शुरू होती थी। वाह आग पकड़ गई, बढ़िया जल रही है। उस समय न इंटरनेट था, न मोबाइल। मनोरंजन का इकलौता साधन था बुश रेडियो पर धीमी आवाज में बिना का गीतमाला के बजते गाने, अलाव की चटकती लकड़ियों का शोर और बच्चे दीवार पर परछाई से बनाते पक्षी व जानवरों के चित्र। जैसे वक्त ठहर सा गया हो। जैसे ही अंधेरा गहराया, पूरे गांव में लालटेन और रिबरी जल उठती थी। आज वो सुकून कहीं पीछे छूट गया, जहां मक्के की रोटी की खुशबू और घी का स्वाद ही जन्नत था। जागते रहो। गांव के चौकीदार की वह आवाज जो बच्चों की अलग ही दुनिया क्या है बनाती ये थी। आवाज? लगता है कोई है यहाँ। फिर सारा गांव सन्नाटे में डूब जाता। गरम दूध का गिलास और भारी रुई की रजाई, बस यही उस दौर की सबसे बड़ी लग्जरी थी। वह 1990 की सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक एहसास था, जहां लोग एक दूसरे से जुड़े थे, दिल साफ थे और जिंदगी की रफ्तार सुकून भरी थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी और वो 90 की सर्दियों वाली पुरानी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।